ग्रेट, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो लिटरेचर को कॉमनली हम समझते हैं कि ये शेक्सपियर का एक किताब होगा कि उसको हम लिटरेचर मानते हैं। लिटरेचर कौन से भी लैंग्वेज का किताब रहते हैं। तो लिटरेचर सिर्फ एक शब्द है जिससे हम सोर्सेज को बोल सकते हैं, अलग अलग किस्म के सोर्सेज। हम लिटरेचर को एक दूसरा शब्द है लिटरेचर के लिए। इसमें हम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, ये एक लिटरेचर है। वीडियोस है, शायद अगर द वायर ने कुछ वीडियो पब्लिश किया है, उसमें किसी के साथ इंटरव्यू है, तो वो एक सोर्स हो गया है। गवर्नमेंट के कुछ रिपोर्ट है, जैसे कि यहाँ एक नेशनल कमीशन बनाया था डीनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स पे, और उन पे बहुत सालों के लिए रिसर्च हुआ था और ये गवर्नमेंट रिपोर्ट के तौर पे पब्लिश हुआ था। तो ये एक सोर्स है और हम लिटरेचर को भी हम लिटरेचर भी मान सकते हैं। ऑब्वियसली किताब्स है। एक सेकेंड, आई थिंक कोई कुछ लिख रहा है, सॉरी। तो सॉरी, प्लीज इग्नोर दीज लाइंस। और मैगजीन में कुछ आर्टिकल्स है और बहुत सारे दूसरे चीज भी हम लिटरेचर मान सकते हैं। तो लिटरेचर का ये प्रोसेस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये अभी हम जानेंगे। अभी के लिए इस साइड से हमें सीखना है कि बहुत अलग अलग किस्म के सोर्सेज हमें मिलने को आते हैं, और इसको एक्सेस करने का बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स है। तो हम उसको आज जानेंगे। किसी ने हाथ रेज किया है, पोको M2। मैं आपको आपको बताना है तो आप बोल सकते हैं या फिर आप टाइप कर सकते हैं। He's saying आपकी वॉइस इज ब्रेकिंग। माय वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके। क्या अभी बेटर है? मतलब सबके लिए ब्रेक हो रहा है या? ओके, तो ओप्पो M2, शायद आपका इंटरनेट, आप अगर आपकी दूसरी एप्लीकेशन जो है वो आप बंद कर सकते हैं, या फिर आप ये किसी दूसरे जगह पे आप जा सकते हैं जहाँ पे आपका इंटरनेट शायद बेटर होगा, वो अगर ट्राई कर सकते हैं। हो गया, ओके ग्रेट, चलो। ओके, तो लिटरेचर सोर्सेस का हुआ। ये प्रेजेंटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड ये है कि हमें लिटरेचर रिव्यू करने का ज़रूरत क्या है। Why don't we just start with our research? We can just decide a topic. हमें इस टॉपिक पे सोशल मीडिया का असर क्या हो रहा है मेंटल हेल्थ पे, हमारे यूथ की मेंटल हेल्थ पे सोशल मीडिया का क्या असर होता है, वो हमें सिर्फ कर देना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू की क्या ज़रूरत है? तो पहले मैंने लाइट बल्ब डाला है, ये आइकॉन डाला है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू का ये इम्पोर्टेंस है कि एज अ रिसर्चर आपको पता होना चाहिए कि लोगों ने इस टॉपिक पे क्या लिखा है। आपके अभी के समय में लोगों ने क्या लिखा है इस टॉपिक पे, ताकि आप ये फिर से दोबारा जो जो भी फाइंडिंग्स उन्होंने ऑलरेडी जांच करके वो लाए हैं, केयरफुली उन्होंने ध्यान से करके उन्होंने ये रिसर्च इकट्ठा किया है सेम टॉपिक पे, वो आप दोबारा नहीं करें। अगर उन्होंने कुछ हैदराबाद के ऊपर किया है तो आप मुंबई के ऊपर कर सकते हैं। अगर उन्होंने एडल्ट्स के ऊपर किया है तो आप चिल्ड्रन के ऊपर कर सकते हैं। तो आप एक कॉन्वर्जेशन में हो, आप डायलॉग में हो अलग अलग रिसर्चर्स के साथ। तो उसका एक इम्पोर्टेंस है। और दूसरा है कि दूसरा ये है कि आपको जानकारी रहनी चाहिए इस टॉपिक पे। अगर आप रिसर्चर है तो आपको अगर सही सही तरीके से रिसर्च करना है, सही तरीके से एनालिसिस करना है, तो पहले पहले जिन्होंने रिसर्च किया है उनके थियरीज शायद आपको यूजफुल हो सकते हैं। उनके जो फाइंडिंग्स उन्होंने लाए हैं वो आपके अभी के रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने लाइट बल्ब का इस्तेमाल किया है। और यहाँ मैंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास और किताब का इस्तेमाल किया है कि इसमें हमें शोध करना है, हमें ये देखना है कि इसमें गैप्स क्या है। तो जो भी सारे 20 आर्टिकल्स अगर हमें मिलते हैं कि ये मेंटल हेल्थ का क्या असर होता है, सोशल मीडिया का क्या असर होता है मेंटल हेल्थ पे, अगर 20 लोगों ने लिखा है इसके बारे में, तो हम गैप्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर हैदराबाद में लिखा है तो हमें मुंबई का रिसर्च करना है,
और हमें ये भी सोचना है कि मुंबई करने का मुंबई में ये रिसर्च बेस करने से क्या इम्पोर्टेंस होता है, मुंबई में क्या यूनिक है कि हमें ये गैप जो हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये एक लिमिटेशन है रिसर्च में, वो हमें फुलफिल करना चाहिए। तो आपका वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। कि अगर आप ये गैप आइडेंटिफाई करते हैं कि मुंबई में ये रिसर्च नहीं हुआ इसलिए मुझे करना है, लेकिन मुंबई मुंबई में करने से आपको क्या मिल सकता है, मुंबई में क्या यूनिक है, आपका हाइपोथेसिस क्या है कि मुंबई में यूनिक होने से आपको ये फाइंडिंग्स अलग मिल सकती है। मुंबई में शायद पॉपुलेशन डेंसिटी हायर होने से शायद आपके जो सोशल मीडिया पे मेंटल हेल्थ पे असर होता है वो शायद अलग हो रहा है। वो आपकी जस्टिफिकेशन है कि आप ये गैप फुलफिल करना चाहते हैं क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस ये है। और ये मैंने नो का लिखा है क्योंकि कुछ बार आप जो रिसर्च आपके लिटरेचर रिव्यू के समय में जो आप पढ़ते हैं आप उससे सहमत नहीं है, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ गलती है, कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन है आपकी। अगर आप उस लोकेलिटी से आते हैं या आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो शायद आपको लग रहा है कि ये रिसर्चर ने जो लिखा है वो सच नहीं है और मुझे ये रिसर्च करना है और मुझे सच का इन्वेस्टिगेशन करना है, सच का शोध करना है। तो ये एक नो का इसलिए मैंने एक आइकॉन डाला है। और चौथा जो आइकन मैंने डाला है वो एक प्रोसेस का आइकॉन है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और फिर हम थोड़े कंक्लूजन पे पहुंचते हैं यहाँ। तो इसका मतलब, ये आइकॉन का मतलब ये है कि यहाँ एक प्रोसेस में कुछ गलती है। एक रिसर्चर ने, आपको लग रहा है कि आपकी जो लिटरेचर रिव्यू में आपने देखा है कि किसी किसी रिसर्चर, किसी ऑथर ने कुछ गलती बनाई है और आपको ये रिसर्च दोबारा करना है कुछ अलग मेथोडोलॉजी के साथ। तो ये 3 एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में आ रहा है कि जिसमें आई होप ये क्लियर हो रहा है, ये एक्सप्लेन हो रहा है कि पहले तो है कि आप कुछ गैप्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कुछ कमियां आप देख रहे हैं कि रिसर्च में हमारे कॉन्टेक्स्ट में या दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में हुआ नहीं, अभी तक उतना अटेंशन दिया नहीं गया है। ये नो का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि आप जो फाइंडिंग्स है उससे सहमत नहीं है, आपको लग रहा है कि ये फाइंडिंग्स आपकी कम्युनिटी या आपकी जो इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से ये शायद गलत है, इसलिए आप ये लिटरेचर रिव्यू में आप शायद सीखेंगे। और तीसरा और चौथा जो है मैंने मेथड्स का डाला है कि आप कौन सा जो मेथड वो रिसर्चर ने यूज किया है, शायद वो जर्नलिस्ट ने सिर्फ 3 लोग को इंटरव्यू किया है और वो 3 लोग सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो ऑब्वियसली उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल की पर्सपेक्टिव से ही ये आर्टिकल लिखा होगा। और आप बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस में कुछ गलती है और इसलिए मैं ये लिटरेचर रिव्यू से मैंने ये सीखा है कि शायद ये प्रोसेस में कुछ गलती है और मुझे इस प्रोसेस में बदलाव लाना है और अपना खुद का रिसर्च करना है। तो आई होप ये वाई क्लियर है क्योंकि वाई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और आपको शायद वाई पे दोबारा रिविजिट करना है। आप शायद वाई एक बार में फिक्स नहीं होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप ये प्रॉब्लम को क्यों आपने ये प्रॉब्लम क्यों चूज किया है और इसमें गैप्स, मिस रिप्रेजेंटेशन और प्रोसेस में कमियां क्या है एग्जैक्टली और उसको फिक्स करने में आपको क्या करना चाहिए।